मैं मुफ्ती से बात करूंगी क्योंकि मेरी नजर में बातें करने का, तकारीर करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब टाइम है मज़ामत करने का, सड़कों पर मज़ामत करने का, तालाबंदी करने का और इस चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ट्रिगर को बताने का कि इसे वैसे जाना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे ट्रिगर के लिए बंद करने होंगे। इसी तरह ये जो हमारी अदालतों को अस्करी अदालतें बनाया गया है, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इधर कोई मेजर मिनहाज को कोई कर्नल आजम बैठ के ना तो तारीफें देते हैं ना फैसले देते हैं, हमसे भेजा कि दरखास्तों में प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते, और फिर जो बाहिम्मत जमीन वाले जज होते हैं, चाहे वो जस्टिस बाबर सत्तार हो, चाहे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, चाहे वो जस्टिस सिद्धार्थ इजाज हो, चाहे वो जस्टिस समन रिफत हो, जो भी बाज़मीन जज है उन्हें ये केसेस नहीं देते, उनके बेंचेस तोड़े जाते हैं, उनको इस तरह जिस तरह कल हमारी बात की पीठ में छुरा रखा गया और इस तरह के फैसले दिए जाते हैं। वैसे तो डोगल साहब ऑब्जेक्शन सस्टेन के अलावा ऑर्डर पास करने की सलाहियत भी रखते, लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जो ऑर्डर दो सबों का लिखकर भिजवाया गया है, ये पहले से भिजवाया गया है। और मैं इधर खड़े होकर जो कुंडी साहब ने, जो रियासत साहब ने इधर बातें की, मैं उन्हें एंडोर्स करना चाहूंगी। ये डिमांड सबके डिमांड होने चाहिए, यकजा यकआवाज होकर कि डोगल कोर्ट का मुकम्मल बॉयकॉट होना चाहिए। इसके साथ साथ सिर्फ डोगल कोर्ट का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तमाम अस्करी अदालतें हैं उनका बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि उन्हें से इंसाफ की हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस शायद उस वक्त जाना चाहिए था जब डोगल साहब ने इस बार की मेंबर के साथ जो ज़बान इस्तेमाल की, अगर किसी जज को लगता है कि वो किसी भी वकील, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, हमें कहेगा, धमकाएगा, खुद GHQ से अपॉइंट होकर आए तो हमें डराएंगे और धमकाएंगे और कहेंगे कि जी आप मुंह बंद रखें, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना तो कोई थानेदार है, ये कोई ऐसे इलाके का बदमाश है जो हमें पकड़ेगा। हमें अपनी वर्दी की इज्जत बहाल करनी होगी और हमने इस आयन को बहाल करना होगा, क्योंकि इस टाइम पर ये जो अस्करी निजाम है, इस पे किसी वकील को पेश नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।